आइए रीजनिंग के तहत एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो सारे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। नहीं, छोटा रहता है, आसानी से आपको नंबर यहाँ से उठ जाएगा ना। चलो तो ध्यान दे देंगे। सबसे पहले रैंकिंग, रैंकिंग यानी क्रम, क्रम बोले तो ऑर्डर, क्रम बोले तो ऑर्डर। अच्छा आप ही बताएं, मान लीजिए कि आप 3 बहन हैं, रीमा, सीमा और सीता। अगर यहां से आपको कहा जाए कि सीता जो है, सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी रीमा। क्वेश्चन समझिए पहले, सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी रीमा, लेकिन सीमा से बड़ी है, लेकिन सीमा से। क्वेश्चन समझिए तो क्या कहा, सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी रीमा, लेकिन सीमा से क्या है, सीमा से बड़ी है। देखिए रैंकिंग शुरुआत हो चुकी है। अब आपको सजाना, अब पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब कैसे बनेगा, सीता उतनी लंबी नहीं है जितना रीमा, तो रीमा इसका मतलब सबसे ज्यादा लंबी है उससे। अब कहता है कि रीमा से तो ये छोटी जरूर है नहीं, लेकिन सीमा से बड़ी है। ये सीता जो है किससे बड़ी है, तो अब देख लीजिए सबसे बड़ी कौन हो गई, सबसे छोटी कौन हो गई, अब मझोलवा कौन हो गई। ये तो एक बात हुआ। अब क्लास में आइए, मान लीजिए कि कहा जाता है कि आपके कक्षा में राम जो है, राम आपसे 5 क्रम आगे है, लेकिन सीता से 2 क्रम पीछे। आप गौर करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब क्लास की बात आती है, रोल नंबर की बात आती है, तो इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। यानी आगे का मतलब होता है ये ऊपर, अब पीछे का मतलब होता है नीचे, क्रम। राम आपसे 5 क्रम आगे है, राम जो है आपसे 5 क्रम क्या है, आगे। अच्छा बताओ, आपसे 5 आगे है, तो अगर राम 6 पर, राम आपसे, मान लीजिए कि आप है 6 पर, तो राम क्या पर होगा, 1 पर। 1 2 3 4 5 कदम आगे है क्रम। लेकिन सीता जो है, सीता, लेकिन सीता से सीमा जो है, लेकिन सीता जो है सीमा से 2 क्रम पीछे है। लेकिन इसमें क्या इसका क्वेश्चन, अब हमको ये बताइए क्या क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं। अब लेकिन राम, हाँ लेकिन देखो यहाँ, लेकिन सीता से, यहाँ पे ऐसे रहता ना, लेकिन छोड़ देता तो बात हो जाता। लेकिन सीता से सीमा 2 क्रम, यहाँ लिखना चाहिए था राम ना, अगर वहां लिखा था कि लेकिन सीता जो है राम से 2 क्रम पीछे, तब बात होती। इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन में डाटा इनसफिशियंट है, डाटा आंकड़ा जो दिया गया है अपर्याप्त है, DI। समझ रहे आप बात को, तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम लोग का चैप्टर पढ़ना है रैंकिंग। रैंकिंग में मतलब क्या है से समझिए, रैंकिंग का मतलब होता है क्रम। क्रम जब भी निकालेंगे तो एक व्यक्ति का निकल सकता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक पंक्ति की बात हो और एक पंक्ति में अगर एक तरफ से राम, अगर ठीक है, राम अगर कुछ स्थान पर हो और दूसरी तरफ से वही अगर उसी दूसरे स्थान पर हो, तो टोटल पूछा जाए कि कितने छात्र हैं में, तो हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे। यानी सिंपल आपके सामने कंडीशन देता हूं कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता करना हो, तब हम लोग कैसे बनाते हैं। याद रखिएगा, आदमी कितना होना चाहिए, 1, और दोनों तरफ से उसका क्या पूछ रहा गया हो, क्रमांक पूछा गया हो, तब कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पहले देखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई क्लास है, ठीक है, और आपको दिया गया इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया जाए
लिखा है कि सीता जो है, कौन? सीता जो है, क्या है सीता? मम्मी है। चलिए, कहता है कि सीता का जो क्रमांक है, सीता का जो क्रमांक है वह बाएं से 15वां, बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तथा दाएं से कितना पर है? 14वां है। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? पहला टाइप आपके स्क्रीन पे दिख गया। टाइप समझिए, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता करना हो, जब कितने व्यक्ति का? एक ही व्यक्ति का क्या करना हो? दोनों तरफ से क्रमांक पता करना हो, तो बनाने का सिंपल तरीका आता है। तो कुछ नहीं सोचिएगा, यानी और कुल व्यक्ति की संख्या पूछा जाए, किसकी संख्या पूछा जाए? कुल व्यक्ति की संख्या। तो उसका लेफ्ट बाया से और दाया से जो नंबर है दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए। कहेगा एक क्यों घटाते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों तरीके से काउंट कर लिए, दोनों तरफ से, तो ये दोनों ना हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आदमी बैठा हुआ है, इधर से जो राम है वह कितने पर? 1 2 3 4 5 6 पर है, ठीक है। इधर से जो राम है 1 2 3 4 पर है, 4 1 5 पर है। कै पर है? 5 पर है। तो सोचो राम कै बार आ गया? 2 बार। और जब 2 बार आ गया तो जब 2 बार आ गया तो एक क्या करना पड़ेगा? घटाना, क्योंकि राम तो 2 बार काउंट कर। ऐसे गिनिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 बार राम गिनाएगा तब तो 11 को यहाँ पूरा देगा, लेकिन राम तो एक ही को गिनना है। इसीलिए आप लेफ्ट प्लस राइट और में एक घटा, एक क्यों घटाते समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन में फॉर्मूला तभी चलेगा जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरीके से दोनों तरफ से क्रमांक दिया हो। यहां से क्वेश्चन देखिए, कुल व्यक्ति की संख्या पूछा ने, टोटल पूछा, फॉर्मूला आ गया लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से बाया से कैमा नंबर पर है? 15। दाया से क्या नंबर पर है? 14। तो घटा दीजिए, 29 में से 1 गया, यानी कक्षा में कै गो टोटल बच्चा है? 28 गो बच्चा। कोई समस्या है तो बताइए, बना लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन तभी मान्य होगा जब एक ही व्यक्ति हो। व्यक्ति कितना होना चाहिए? एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई समस्या है क्या? नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप हमको एक चीज और बताइए, अगर आपको कुल यहां से कुल व्यक्ति दे दिया जाए 28, कुल व्यक्ति कितना दे दिया जाए? 28, और बाएं से राम का पोजीशन दे दिया जाए, इनमें कितना दिया है? 15वां। तो दाया से पूछा जाए तो आप यहां से तो दिया हुआ है, लेकिन बनाने का तरीका क्या? फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल है 28, लेफ्ट से दिया है 15, राइट का नहीं दिया है, 1 रहेगा। 15 में से गया 14, 28 इन्हें जोड़ में तेने क्या हो जाएगा? तो राइट से कैमा हो जाएगा। यानी अगर इस फॉर्मूला में 2 चीज दिया रहे तो तीसरा चीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर लेफ्ट का दे दे, टोटल दे दे तो राइट निकल जाएगा, टोटल दे दे राइट दे दे तो लेफ्ट निकल जाएगा। कोई फॉर्मूला और की जरूरत है क्या? तो नहीं है। तो क्या कर लीजिए, इसको पहले प्रिंट कीजिए तो फिर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि मान लीजिए किसी पंक्ति में ए का क्रमांक जो है बाएं से 13वां, बाएं से क्या दिया है? 13वां, और कुल जो दिया है टोटल वह 40 दिया है, तो दाएं से बताइए ए का क्रमांक क्या होगा? ए का बाएं से क्रमांक है 13वां
और उस पंक्ति में कुल है 40 व्यक्ति, तो दाएं से कितना होगा उसका क्रमांक ए का। तो फॉर्मूला है कुल बराबर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कुल है 40, बायां से है 13, दायां से नहीं दिया है तो 40, इधर 13 में से एक जाएगा 12 हो जाएगा, और ये इधर दायां तरफ से अगर बायां साइड लाओगे तो घटाव में आएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कोई समस्या? एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखेगा किसी पंक्ति ए में किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बायां से 10वां है। किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बायां से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दायां से 15वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन डाटा आंकड़ा अपर्याप्त है या आंकड़ा अपर्याप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन आंसर होगा? आंसर याद करिए फॉर्मूला पहले। सी होगा आंसर, बिल्कुल सही पकड़े। आंकड़ा अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट, यानी जो जानकारी दी गई है अधूरी दी गई है। मैंने कहा था किसी भी पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछा जाए, बायां से पूछा जाए, दायां से पूछा जाए, यह तभी संभव है जब व्यक्ति क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, क्रमांक पता करना मुश्किल है। कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए ए का क्रमांक बायां से 10वां पर है, दायां से क्या नंबर पर है 15, बीच में क्या हमको पता है क्या? नहीं। तो क्या इसको निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, यानी आंकड़ा जो है अपर्याप्त है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी आप लोग कॉन्शियस रहेंगे। समझ रहे बात को? तो रैंकिंग का यहीं पे रोकते हैं, आगे लगाएंगे क्लास। जय हिंद।